6 बज गए। आज तो अलार्म के पहले ही नींद नहीं खुली। खैर, उठते ही मेरा पहला काम होता था फ्रेश होना था, देन नहाना। और नहाने के बाद पूजा। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यही मानता था मैं हमेशा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कृष्ण ही मेरे आदि गुरु थे, मेरे मित्र, मेरे प्रेमी। ओहो, जिम के लिए लेट हो गया यार। माय फेवरेट जिम। आज थोड़े पुशअप ज़्यादा कर लूँगा। ये वैसे 10 की सीटिंग बनती है मेरे से, 10-10 की 8 सीटिंग। देन वो जो डंबल होते हैं ना, डंबल उठाना, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग नहीं है यार, वैसे यही होता था। ओहो, आज तो सबके लिए लेट हो रहा हूँ। इट्स टाइम टू गो हॉस्पिटल। पीडियाट्रिक वार्ड है मेरा। आईपीडीज पूरे बच्चों के साथ भरी रहती है। ओह माय गॉड, कितना अनबियरेबल है इनको ट्रीट करना यार। जब ये रोते हैं ना, जान निकल जाती चुप कराने में। खैर, 12:30 तक के आईपीडी में रहता था। इस बार मेरी ड्यूटी आईपीडी में थी। 12:30 बजे मैस के लिए निकल ही जाता था, चाहे कोई कहे चाहे ना कहे। 12:30 को मेरा टिफिन पक्का होता था। मैस में खाना खाना ही है, क्योंकि इतने सारे भुक्कड़ है ना मैस में, बचता नहीं था कुछ भी। अगर 1:30 बजे गए तो सिर्फ वो खारी दाल और वो थोड़ा सा चावल, और कुछ नहीं। थोड़ी थकावट हो जाती थी। अकेले अकेले खा के बोर हो गया था यार। सब अनजान चेहरे। गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग बॉस। कुछ मुझको विश करते थे, कुछ को मैं करता था। ओ, खाना खत्म होता था एंड देन वार्ड की वापसी। वार्ड में जाना मुझे बहुत बेकार लगता था, क्योंकि ड्यूटी थी मेरे सेकेंड ईयर सीनियर की। काला। ये मुझे बस देखते ही रहता था कि कौन सी बात पे डांटूं, किस बात पे इसे फटकारूं, या क्या इसको डांटूं। बस कभी कभी मन करता कि पूछूं, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? क्यों इतना चूल्हे तेरे को डांटने का? अरे हंस के नहीं। जब भी मुझको डांटता था ना, मुझे कबीर सिंह याद आ जाता था। याद है ना? मन करता था धो डालूं इसको। हर बात में डांट किसे पसंद है यार? छोड़ो गुस्सा, कितना गुस्सा करूं इस पे। सीनियर है ना। वापस अपने रूप पे आ जाता था। तुम ओपीडी जाओगे या नहीं? चला जाऊंगा बॉस, चला जाऊंगा, पर मेरी ड्यूटी ओपीडी में नहीं है। मुझे वहां जाना पसंद ही नहीं है। वैसे भी 2 बजे के बाद पेशेंट वहां रहते नहीं, क्या करूंगा जाकर? तुम जाओगे या नहीं? जा रहा हूँ बॉस, जा रहा हूँ। पता नहीं मुझे ही क्यों टारगेट करता था। शायद मैं सेंसिटिव था। मुझे बुरा लगना मेरे चेहरे पे नजर आता था। खैर,
दोपहर के 2 बजे के बाद ओपीडी कुछ सूनी सूनी सी रहती थी। वो गाना सुना है ना, जग सुना सुना लागे। मेरा काम था 4 साढ़े 4 बजे तक आने वाले पेशेंट को डील करना। मैं अपनी फ्रंट चेयर में जाकर बैठ गया। आज गीता नहीं लाया था, भूल गया। ओ बताना, आपको भूल गया। मैं वार्ड में गीता लेकर आता हूँ, आता था, शायद आता रहूंगा। कृष्ण मेरे आदि गुरु हैं, मेरे प्रेरणा के स्रोत। खैर, अपनी बुक लेकर पढ़ना चालू कर दिया। शायद आज भी 4:30 तक वही बोरियत का दिन। क्यों कृष्णा? है मुझे भी इजाजत, कर लूं मैं भी मोहब्बत। पता नहीं तुम कब सुनोगे, मन उदास है प्रभु। तो मैंने अपनी बुक निकाली और मैं पढ़ना चालू कर दिया। तब अचानक ऐसा लगने लगा कि दशों दिशाएं गुंजायमान हो गई हैं। हाँ, टिपिकल हिंदी ना। कुछ अच्छी सी अनुभूति होने लगी। कुछ होने वाला है क्या? मैंने फ्रंट डोर पर नजर डाली। ओ माय गॉड, कितने सुंदर। कृष्ण है क्या? नहीं नहीं, कृष्ण है क्या? नहीं, कृष्ण जैसी लगती तो नहीं, पर कितनी सुंदर, कितनी प्योर। मुझे ही देख रही है। सपना है? नहीं। सपना है? नहीं। कृष्णा की याद आने लगी। प्रभु, क्या क्या मेरी प्रार्थना तुम तक पहुंच गई? क्या तुमने सुन लिया? हेलो सर। तभी किसी ने पीछे से टोका। मेरी नजर हटी। एक लेडी अपने बच्चे के साथ आई थी। शायद ये उन्हीं के साथ थी। मैंने कहा बैठिए, एग्जामिन करके अंदर भेजना होता है हमें। अंदर एचओडीज या कंसल्टेंट का रूम। मैंने एग्जामिन कर लिया। कफ एंड कोल्ड था बच्चे को। मैंने उन्हें कहा आप अंदर चले जाइए बच्चे को लेके। और वो ब्लू ड्रेस पास की सीट में बैठी थी। मैं फिर पढ़ने का बहाना करने लगा। मैं चुपके से उसे देखता। कितनी प्योर थी यार, कितने सुंदर। आप इतना पढ़ते हैं सर? उन्होंने मुझे टोका। मैंने कहा हाँ, थोड़ा पढ़ना तो पड़ता है यार। वैसे आप क्या पढ़ रही हैं? अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उनने कहा। वाओ, यहाँ आके बैठिए, पास आके। क्या बताऊँ यार, वो तो एग्जामिनेशन टेबल पे आके बैठ गई। मेरी हालत खराब थी। जैसे ही वो पास आई, मुझे लगा कि शायद मेरी सुन ली कृष्णा ने।
अब तो यही वाइब बनेंगी, फिर बच्चे हो जाएंगे। एक बच्चा? नहीं, चार। तो जुड़वा भी तो होने चाहिए। हैप्पी लाइफ, पापा मम्मी मैं, हैप्पी फैमिली। ये भी डॉक्टर बन जाएगी। हम और हमारे चार बच्चे, सुंदर, अच्छे, प्यारे बच्चे। तभी उन्होंने इंटरप्ट किया, पर मेरे को अभी भी वो चार बच्चों के साथ ही दिखाई दे रही थी। मैंने कहा हाँ बताइए क्या हुआ। उन्होंने कहा सर मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, कुछ गाइडेंस कीजिए। नीट गाइडेंस? अपनी तो लॉटरी खुल गई बॉस। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, अपनी विद्वता दिखाने का और कहीं अवसर तो नहीं मिला। नीट टिप्स टू क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट को ऐसे ऐसे पढ़ने हैं, ऐसे ऐसे डिवाइड करने हैं, रोज 400 क्वेश्चन लगाना है तो हो जाएगा। अच्छा तुम्हें पता बायो कैसे पढ़ना है? और फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ा कि नहीं तुमने? ओफो सर मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ। उन्होंने कहा ऐसा कीजिए आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको नोट्स या गाइडेंस कर दूंगा। नंबर? उन्होंने कहा कौन सा, कॉलिंग का या व्हाट्सएप? ओह माय गॉड, आज तो पूरी लॉटरी तय थी बॉस। मैंने कहा व्हाट्सएप दीजिए, कॉलिंग तो वैसे ही मिल जाएगा, व्हाट्सएप मिलना जरूरी है ना। उन्होंने कहा नोट कीजिए। मैंने नोट किया, मैंने नोट किया। तब तक उनकी भाभी आ गई, शायद उनकी भाभी ही थी वो, दिखा चुकी थी। वो बोली जा रहे हैं सर। मैंने बोला हाँ ओके। पर मेरे को अभी वो कृष्ण के साथ दिख रही थी। वो कृष्ण थी या कृष्ण ने उनको भेजा था, या सिर्फ मेरी हाइपोथेसिस थी, आई डोंट नो। पर फिर तो दुनिया ही बदल गई बॉस। ये भगवान तूने दिया भी तो छप्पर फाड़ के। थैंक यू बॉस, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ भेजा। फिर तो लाइफ ही बदल गई यार। अपनी लाइफ में भी कोई आ गया, कृष्ण ने मेरी सुन ली, मुझ पर कृष्ण की कृपा हुई। ए